हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं अपकलन में एक्सरसाइज 5H पार्ट 1। तो आप लोग फिर से आ जाइए एक बार, ठीक है। अभी अपकलन ही चल रहा है हमारा। देखिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। dy/dx फाइंड करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है x = 40, y = 4/d। तो देखिए इसमें क्या है, अभी तक आप पढ़ रहे थे dy/dx फाइंड करना था, लेकिन यहाँ पे x का अपकलन t के रिस्पेक्ट में हो रहा है। किसके? t के। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, और इसका भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। अब देखिए x का अपकलन t के रिस्पेक्ट में किया तो dx/dt, और t का कितना होगा 1। तो यहाँ dx/dt हो गया 4। फिर यहाँ पर dy/dt 4/t है, तो इसका हो जाएगा -1/t², क्योंकि d/dt 1/t देखो ऐसे लिखेंगे, पहले t की पावर -1 -1 तो t की पावर -2 या -1/t का स्क्वायर। तो इस तरह से आ गया dy/dt और dx/dt। फाइंड क्या करना है? dy/dx, तो आप dy/dt dy/dt कितना -4/t², 4। तो कितना dt देखो ये कैंसिल हो गए, तो dy/dx -k1/t², ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं x = 2at², y = at की पावर 4। तो अब देखिए पहले x का t के रिस्पेक्ट में, तो dx/dt 2a अचल का ऐसे लिख दिया, t² यानी x की पावर n, तो क्या हो जाएगा 2t, तो 2 दूनी 4 8। ये हो गया dx/dt। फिर dy/dt ये ऐसे लिख दिया, इधर हो जाएगा 4t³, तो dy/dt हो गया 4at, ठीक है। अब हमको फाइंड करना है dy/dx, तो dy/dt dx/dt, तो 4at³ 4at, 4a कैंसिल, dy/dx कितना हो गया 4t²। थर्ड नंबर है ठीक, 4 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो यहाँ t² बचेगा। थर्ड नंबर में कह रहे हैं x = a sec थीटा, y = b tan थीटा। तो बेटा देखो यहाँ किसके रिस्पेक्ट में होगा? थीटा के रिस्पेक्ट में। तो थीटा के रिस्पेक्ट में यानी dx/dt, ये ऐसे लिखा sec थीटा का हो जाएगा sec थीटा tan थीटा। यहाँ हो जाएगा dy/dt का b tan थीटा का sec²। अब देखिए dy/dt dx/b sec² थीटा a sec थीटा tan। अब देखो sec से भाग कर दिया तो sec बटे tan बचा, तो इधर बचा dy/dx b/a sec थीटा tan। चाहो तो इसको लिख सकते हो b/a sec थीटा लिखा जाता है 1/cos थीटा, tan थीटा को लिखते हैं sin थीटा/cos थीटा। ये कैंसिल हो गया, तो ये बच गया b/a sin थीटा, इसके ऊपर dy/dx, ठीक है। फोर्थ नंबर है, बोल रहे x = cos t, y = sin। dy/dx फाइंड करना है, तो dx/dt cos t का बेटा हो जाएगा -के
इधर dy अपॉन dt sin t का हो जाएगा cos t। तो dy अपॉन dt इक्वल dx अपॉन cos t अपॉन माइनस sin t। cos अपॉन sin होता है cos t। फिफ्थ नंबर है x इक्वल a log t y इक्वल b sin t। तो देखो dx अपॉन dt a log t का 1 अपॉन t यानी कितना हो गया a अपॉन t इसका dx अपॉन dt dy अपॉन dt b sin t का cos t। तो इसको लिख सकते हैं b cos t। अब देखो बेटा dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन b cos t a अपॉन t। तो b t cos t अपॉन t ये क्या हो जाएगा dy अपॉन dt cos t अपॉन। ठीक है, क्लियर हुआ ये सब? समझ में आया कि नहीं? समझ में ना आया तो एक बार लगाओ, उसके फॉर्मूले याद कर लो, केवल अवकलन में और कुछ भी नहीं है। कह रहे हैं छठवें नंबर में x इक्वल टू साइन टी x इक्वल टू साइन टी y इक्वल टू cos टी। तो देखो सबसे पहले dx अपॉन dt sin t का बस 2 बार करना है, इतना अंतर है, माइनस साइन 2t और 2t कर दो तो ये हो गया माइनस के 2 साइन 2t। अब देखो dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt माइनस 2 साइन 2t cos t। 2 साइन 2t यानी 2 साइन t cos t। तो माइनस पे हो गया 4 साइन t dy अपॉन। सातवां नंबर है x इक्वल a cos थीटा y इक्वल b cos थीटा। बहुत सिंपल सा हो गया फिर। तो देखो dx अपॉन d थीटा इक्वल है a cos थीटा का माइनस के साइन थीटा। तो ये क्या बन गया माइनस a साइन थीटा। यहां हो गया dy अपॉन d थीटा इक्वल b माइनस साइन थीटा। तो dy अपॉन d थीटा कितना हो गया माइनस के b साइन थीटा। भाग कर दो थीटा अपॉन dx अपॉन तो माइनस के b साइन थीटा अपॉन माइनस के a साइन थीटा। ये कैंसिल साइन थीटा कैंसिल, तो क्या बच गया b अपॉन a बच गया। एट नंबर में क्या है x इक्वल a t प्लस साइन t y इक्वल a1 माइनस cos t। तो ये हो गया dx अपॉन dt a अचर बाहर t का 1 और sin t का cos t। y का हो गया dy अपॉन dt 1 का 0 प्लस के sin t। तो dy अपॉन dt कितना बचा बेटा a sin t और dx अपॉन dt कितना बचा a1 प्लस cos t। a से कैंसिल, ये बचा dy अपॉन dx sin t बटे 1 प्लस dy बटे dx
साइन टी का फॉर्मूला बोल दो 2 sin t by 2 into cos t by 2 और यहाँ 1 plus 2 cos square t by 2 minus 1 1 1 2 2 8 cos कैंसिल sin upon cos कितना बच गया बेटा tan t by 2 ठीक है। 9वां नंबर में कह रहे हैं x इक्वल टू रूट साइन 2t एंड y इक्वल टू रूट कॉस 2t। देखो बेटा सबसे पहले क्या लगा हुआ है रूट के अंदर कुछ भी हो उसका होता है 1/2√x तो 2/√sin 2t ठीक है। फिर dt की sin 2t ऐसे लिखेंगे d dt sin 2t तो 1/2 रूट sin 2t cos 2t d dt 2t ये 1/2 रूट sin 2t cos 2t और 2t कर तो 2 से 2 कैंसिल हो गया क्या बचा cos 2t बटे √ sin 2t ठीक। ये dx dt निकल आया। अब ऐसे हम लोग y इक्वल टू √ cos 2t है तो dy dt फाइंड करेंगे क्या हो जाएगा 1/2 cos 2t d dt cos 2t 1/2 रूट cos 2t इसका माइनस sin 2t d dt 2t 1/2 रूट cos 2t माइनस sin 2t इंटू 2 तो माइनस sin 2t बटे √ cos 2t ये हो गया ठीक है। अब आप ध्यान दो क्या करना होता है भाग करना होता है तो dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt तो देखो dy अपॉन dt ये आया माइनस sin 2t बटे √ cos 2t और dx dt कितना आया cos 2t √ sin 2t ठीक है। अब देखो बेटा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ठीक है तो फर्स्ट इंटू 4 सेकेंड इंटू थर्ड तो dy dx माइनस sin 2t √ sin 2t रूट cos 2t √ cos 2t ठीक है। अब कोई ये गुणा नहीं है तो sin 2t की पावर हो गई 3/2 यहाँ एक बार रूट में और एक बार विदाउट रूट तो ये हो गई sin 2t की पावर 3/2 और ये हो गया cos 2t की पावर 3/2 तो ऐसे चाहो तो लिख लो sin बटे cos होता है tan 2t की पावर 3/2 ठीक है। और इसको आप क्या कहोगे dy अपॉन ये हुआ 10 ठीक है। 10 नंबर में क्या है x इक्वल log t प्लस sin t x इक्वल टू log t प्लस sin t ठीक है और y इक्वल e की पावर t cos t ठीक है कोई बात नहीं। देखो dx अपॉन dt log t का 1/t sin t का cos t इतना हो गया। इधर करेंगे तो dy अपॉन dt e की पावर t cos t का माइनस sin t फिर वही अगली स्टेप dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt e की पावर t माइनस sin t अपॉन 1 प्लस t cos t t ऊपर ले जाओ et माइनस sin t 1 प्लस t
cos t, ठीक है। ये x इक्वल log e t और y इक्वल e की पावर t प्लस cos t। तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt 1 अपॉन t। ये हो जाएगा dy अपॉन dt e की पावर t माइनस sin t। बस फिर से वही अपॉन में लिख दो dy dt अपॉन dx अपॉन e की पावर t माइनस sin t अपॉन 1 अपॉन t। तो ये ऊपर पहुंच जाएगा t माइनस sin t, ठीक है। अब देखिए बार कह रहा y इक्वल टू a cos क्यूब t, y इक्वल टू a cos क्यूब t, x इक्वल टू a sin क्यूब t। तो यहां हो जाएगा dy अपॉन dt a 3 cos स्क्वायर t cos t का माइनस sin t। यहां dx अपॉन dt a 3 sin स्क्वायर t और इसका cos t। dy अपॉन dt 3 माइनस sin t a रह गया cos स्क्वायर t। dx अपॉन dt क्या रह गया, उल्टा दे रखा है क्या, हाँ इसमें उल्टा ही दिया है। फिर ये sin स्क्वायर t cos t। अब dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन माइनस 3a sin t cos स्क्वायर t 3a sin स्क्वायर t cos t। ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो देखो यहाँ पे 2 बार था, 1 बार कैंसिल हुआ है, ठीक है। ऊपर बचा cos, नीचे बचा sin, तो माइनस के क्या बन गया बेटा, cos t dy अपॉन dx। आगे क्या रहे हैं 13 नंबर में x इक्वल tan इनवर्स t, x इज इक्वल टू tan इनवर्स t और y इक्वल टू t sin 2t, t sin 2t, ठीक है। तो देखो dx अपॉन dt tan इनवर्स t यानी 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, dy अपॉन dt फर्स्ट डिफरेंशिएट किसका करते हैं, सेकेंड। तो फर्स्ट इंटू डी डी टी सेकेंड प्लस सेकेंड डी डी टी फर्स्ट। तो टी साइन 2t का cos 2t और 2t का प्लस साइन 2t और t का 1। तो 2t cos 2t प्लस साइन 2t। ये क्या हो गया dy अपॉन dt, ये dx अपॉन dt है, dy अपॉन dt। तो लिख देंगे dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन, तो भाग कर देंगे 2t cos 2t प्लस sin 2t अपॉन, ये देखो अपॉन में है 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। तो ये वैल्यू ऊपर पहुंच जाएगी 1 प्लस t स्क्वायर। तो यहां से काट दो, ठीक है, इतना नोट कर। क्या है 14 नंबर में x इक्वल a थीटा माइनस साइन थीटा, a थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल a1 प्लस cos। कुछ नहीं, बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है आपका। तो dx अपॉन d थीटा a थीटा 1 साइन थीटा का इक्वेशन फर्स्ट, ये dy अपॉन d थीटा a 1 का 0 cos थीटा का माइनस, तो बचा गया माइनस के a साइन। अब dy अपॉन d थीटा
ये कैंसिल हो गया। अब देखो dy अपॉन dx माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 2 से 2 साइन से साइन कॉस अपॉन साइन कॉस थीटा बाई 2 माइनस ये हो गया। ठीक है, फिर देखिए 15 नंबर कह रहे dy dx या सीधी जब x इक्वल log t प्लस cos t। 15 नंबर में है x इक्वल टू log t प्लस cos t, y इक्वल e की पावर t प्लस साइन। ये हो जाएगा dx अपॉन dt 1 अपॉन t cos t का माइनस, तो dx अपॉन dt इक्वल 1 माइनस t साइन t अपॉन t। इसको कह दो इक्वेशन फर्स्ट है। यहां बोल दो dy dt e की पावर t का e की पावर t साइन t का cos t, इसको कह दो इक्वेशन सेकंड। और dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt इनटू t। ठीक है, बस ये बच गया। तो dy अपॉन dx करके लिख तो t e t प्लस 1 cos t अपॉन 1 माइनस t साइन। क्लियर हुआ? तो बात समझ में आई कि नहीं? तो आप लोगों को इस पार्ट में 15 नंबर तक लगाना है, फिर इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाएंगे। इतना आप लोग तैयार करिए, आज के लिए इतना काफी है।